मैं फ़र्स्ट टाइम इस ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के काम देख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम काम देखकर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छे से और जज्बे के साथ उन तमाम फील्ड्स में काम कर रहे हैं जहाँ पर आज समाज के कमज़ोर तबक़ात को ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है इसमें तालीम और उसके बाद है सेकंड मेडिकल। ये दो चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको जो है तो मेडिकल की सहूलियात मिले और साथ ही एजुकेशन में हमारी जिसको ज़रूरत है उनको हेल्प मिले। तो ये काम के लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। जो है तो आपके रोज़गार के लिए जो साधन बनाए गए हैं इसके लिए भी जो है तो काबिल मुबारकबाद है वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि आज जो है तो हमारे पास में साधनों की बहुत कमी है और अगर घर के ज़्यादा अफराद को अगर रोज़गार हो तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकता है। तो जिस तरह से जेंट्स मेहनत करते हैं तो घरेलू औरतें जो है वो भी मेहनत करें। छोटे पैमाने पर आप घर में रह के जो है तो आप ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, आप जो है तो सिविंग की क्लासेस चला सकती हैं, मेहंदी की क्लास चला सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप घर पर जो है तो कोचिंग क्लासेस छोटी स्टार्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ जो घरेलू उद्योग है जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना और जो है तो बड़ियाँ बनाना या और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बैग्स बनाती हैं ख़वातीन, कुछ जो है तो स्वेटर का काम करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज के लिए ज़रूरी हैं ताकि हमारे घर में भी खुशहाली हो और हम आराम से अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप अभी हेल्प लेने आई हैं, कुछ ही सालों में आप हेल्प देने लायक हो जाएंगी। ग्लोबल फाउंडेशन के ये एनजीओ में आए थे, सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये किट्स डोनेट किए गए हैं, कुछ वस्तुएं डोनेट की गई हैं जैसे ब्यूटी किट हो गया, पापड़ बनाने की मशीन हो गई और कुछ बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नोटबुक्स और साहित्य दिया गया है। फिर हमको पता चला कि ग्लोबल सोसाइटी कुछ फंड दे रही है। हम यहाँ पर आए, अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको ये पार्लर का सामान मिला है। ये हमारे पापड़ की मशीन है, हम ऐसे हाथ की मशीन से बनाते थे। यहाँ पर आए, हमने फॉर्म भरे तो हमने बोले हमको बड़ी मशीन की जरूरत है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने हमको मदद करे, हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। हमको ये ट्रस्ट से 2 गाड़ियाँ मिले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी बड़ी मदद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा बहुत अच्छा चलेगा। हमारे बच्चे 2 गाड़ियाँ मिले ट्रस्ट से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। है आपके मतलब जो फील्ड है उससे रिलेटेड ही हम लोगों ने उनको इनवाइट किया है। तो सबसे पहले हमारे साथ है नताशा ज़रीन मैम। एक हदीस है हमारे यहाँ की, पाक ही आधा ईमान है, कि हमने पाक अगर रहा तो वो हमारा ईमान है। तो मैम पूरे शहर में बस यही काम करती है, सफाई और जो प्लांटेशन है और इंसान ने कैसे साफ रखना अपने अतराफ को, अपने घर को, वो काम उनका है। इको सत्व के जरिए वो काम करती है। खाम नदी पहले कैसी थी अभी कैसे हो गई आप लोगों ने देखा है, वो सारा काम नताशा ज़रीन मैम ने किया है। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने हमारे अतराफ को साफ रखना चाहिए। दूसरा हमारे साथ है डॉक्टर फरजाना मैम। डॉक्टर फरजाना मैम ये जो है बाजी रेडियोलॉजिस्ट है, सोनोग्राफी का जो काम है वो करते हैं। उसके बाद हमारे साथ है रईसा बाजी। रईसा बाजी AMCA औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल के टीचर है। मैं आपको बहुत फख्र से बताना चाहती हूँ कि मैम के जो स्टूडेंट है महानगर पालिका के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मात देते हैं और बाजी उनका पूरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसी साल बाजी ने NDA के स्टूडेंट के लिए भी तैयारी की है। उनके बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन उन्होंने लगाया ताकि वो NDA के एग्जाम्स दे सके। और फिर हमारे साथ है स्मार्ट सिटी की स्मार्ट अर्पिता मैम, जो स्मार्ट सिटी में एज ए PRO काम करते हैं। जो फाउंडेशन काम कर रही है उसके बारे में इंट्रोडक्शन सानिया बाजी देंगे। हमारे पास कुछ सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि ग्लोबल फाउंडेशन तकरीबन 25 साल से इस काम को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर आज जो है कुछ ख्वातीन के लिए यहाँ पर सामान दिया जा रहा है ताकि वो अपने आप पर डिपेंड वो
इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसलिए आज जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के अंडर ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से आज कुछ ख्वातीन के लिए ये सामान दिया जा रहा है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का किट है, जैसे कि पापड़ की मशीन है, कुछ सिलाई मशीनें हैं। ये सब इस तरह से हमेशा फलाई काम किया जाता है सभी। यहाँ पे और भी सर्विसेज है, जैसे कि कंप्यूटर क्लासेस चलती है हमारे पास, और एम्बुलेंस सर्विस है, और ब्लड प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। खाना बनाया जाता है कि ताकि गरीब पेशेंट्स के रिलेटिव्स वगैरह को दिया जा सके। जैसे कैंसर हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कराची में प्रोवाइड किया जाता है। और भी हमारी सर्विसेज है यहाँ पर, ताकि जो कि विडो वुमेन्स रहती है, बेवा औरतें वगैरह, उनके लिए ये दिया जाता है मंथली किट। और यहाँ और भी कोर्सेज हैं जो कि लेडीज़ के लिए रखी गए हैं यहाँ पर, जैसे कि सिलाई, मेहंदी, पेंटिंग, अदर कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए आज जो है यहाँ सब ख्वातीन को इसीलिए जमा किया गया है कि उनके लिए जो रोजगार का जरिया बन सके, इसलिए आज ये सामान दिया जा रहा है। और कुछ स्कूली बच्चों के लिए कापियाँ वगैरह, नोटबुक्स प्रोवाइड किए जा रही हैं। हमारे एक्शन से जो गंदगी हो रही है वो अगर हम चेंज करें तो उससे सफाई होगी। और ऑफ कोर्स अगर हमारा गवर्नमेंट जो सर्विस देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हमें वो कंप्लेन करना है, तो वैसे वो सर्विस मिलेगी। लेकिन बेसिकली नागरिक के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। औरंगाबाद जैसे हम चाहते हैं वैसा शहर बने या ना बने, वो आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। तो आप आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे हम साथ में आए हुए हैं, सो दैट्स ग्रेट। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है देश के लिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप अपना स्किल डेवलप करें और कुछ व्यवसाय शुरू करें अपने घर से, सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, जो भी सब ये सोच रहे हैं कि हम ये कुछ करें, कुछ हमारे घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए, तो उससे भी हमारे देश की तरक्की होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। और जब आप ये करते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान अपने स्ट्रीट्स और अपने नदियों को भी दो। हाँ, आप लीडरशिप का रोल एक्चुअली ले सकते हो, आपके घर में तो हो ही, लेकिन आपके एरिया में भी। अगर आपको दिख रहा है कि आपके एरिया में कचरा बहुत जमा हो रहा है, सर्विस रेगुलर नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। कॉरपोरेशन के एक नंबर भी हैं, वहाँ पे आप कंप्लेंट्स डाल सकते हो, मैं आपका नंबर बताती हूँ। तो प्लीज़ आप आगे आइएगा, साथ में मिलके ये करते हैं, हमारा शहर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं भी नागरिक ही हूँ यह शहर की, और मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि हम साथ में मिलके ये हमारे जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो ऑल द बेस्ट। जिनको सोइंग मशीन्स, पापड़ मशीन्स, ब्यूटी किट, ब्यूटी सैलून किट्स मिल रहे हैं, ऑल द बेस्ट आपके बिजनेस के लिए। मुझे पता है कितना कठिन होता है बिजनेस रन करने का, हमारा छोटा सा बिजनेस है, लेकिन इसमें फाइनेंसेस रखने से, HR मैनेज करना, कंप्लायंसेस, वो मार्केटिंग, सब करना पड़ता है, आसान नहीं है। लेकिन आप ये स्टेप ले रहे हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट एंड रियली सल्यूट टू यू, कांग्रेचुलेशंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन, इसके ज़रिए जो एक अच्छा सा प्रोग्राम लिया जा रहा है, इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम इस ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के काम देख रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम काम देखकर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छे से और जज्बे के साथ उन तमाम फील्ड्स में काम कर रहे हैं जहाँ पर आज समाज के कमज़ोर तबकात को ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है इसमें तालीम, और उसके बाद है सेकेंड मेडिकल। ये दो चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हमको जो है तो मेडिकल की सहूलियात मिले, और साथ ही एजुकेशन में हमारी जिसको ज़रूरत है उनको हेल्प मिले। तो ये काम के लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। और मैं जो है तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है तो ये भी जो है तो आपके रोज़गार के लिए जो साधन बनाए गए हैं
इसके लिए भी जो है तो काबिल मुबारकबाद है वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि आज जो है तो हमारे पास में साधनों की बहुत कमी है और अगर घर के ज़्यादा अफराद को अगर रोजगार हो तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकता है। तो जिस तरह से जेंट्स मेहनत करते हैं तो घरेलू औरतें जो है वो भी मेहनत करें। छोटे पैमाने पर आप घर में रह के जो है तो आप ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, आप जो है तो सिविंग की क्लासेस चला सकती हैं, मेहंदी की क्लास चला सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप घर पर जो है तो कोचिंग क्लासेस छोटी स्टार्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ जो घरेलू उद्योग है जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना और जो है तो बड़ियाँ बनाना या और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बैग्स बनाती हैं खवातीन, कुछ जो है तो स्वेटर का काम करती हैं। तो ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज के लिए जरूरी है ताकि हमारे घर में भी खुशहाली हो और हम आराम से अपने बच्चों को तालीम दिला सके। तो अब मैं मेन मुद्दे की तरफ आती हूँ कि ये तो आपका रोजगार है, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हमारे घर में अगर एक रोटी कम हो तो चलेगा, लेकिन हमको हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। तो अभी हमको जो है इतनी मुश्किलात नहीं है, क्योंकि हमारे जो कारपोरेशन के स्कूल्स हैं वो स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। वहां पर आपको तमाम किस्म की फैसिलिटीज मिलेगी। सिर्फ आपको ये करना है कि अपने बच्चों को स्कूल वक्त पर पाबंदी से और साफ सुथरे भेजना है, क्योंकि फ्री एजुकेशन की वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म और जो है तो बच्चों को मिड डे मील, उसी के साथ साथ में उनको जो है तो बुक्स फ्री है, उनके लिए जो है तो फीस नहीं है और फैसिलिटीज इतनी है कि अगर आप स्कूल से जहां पर भी आपके एरिया में अगर कारपोरेशन के स्मार्ट स्कूल हैं तो आप वहां पर जाएं और देखें कि हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है कि हम जो है तो बच्चों को रोबोटिक्स की तालीम दे रहे हैं। रोबोटिक्स ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में जितने प्राइवेट के इंग्लिश स्कूल है वहां पर भी गिने चुने औरंगाबाद में 2 या 3 स्कूल होंगे जहां पर रोबोटिक्स की तालीम है, लेकिन महापालिका ने उसका इंतजाम किया है, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारा सरमाया है। अगर हम इनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर ये एक अच्छे शहरी और आपके लिए एक अच्छी औलाद साबित नहीं होंगे। मैं डॉक्टर शादाब नासिर हूँ, रेडियोलॉजिस्ट। मेरा प्रोकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर है शाह बाज़ार में। आप लोग यहाँ पे जो आए हैं तो ये आप लोग ऑलरेडी अवेयर है काम करने के बारे में। फिर भी मैं अपने इस्लाम के में इसके बारे में क्या तालीमात है वो भी बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला को सुस्त लोग पसंद नहीं है और ख़ुद की सेहत का ख्याल रखना ये अल्लाह ताला को पसंद है, सेहतमंद लोग पसंद है और जो लोग एक्टिव रहते हैं। हज़रत अली ने फरमाया है कि मुसलमान के 2 दिन ऐसे नहीं होने चाहिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। रोज़ एक्टिव रहना चाहिए, हर दिन कुछ नया करना चाहिए, जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब हमारी तालीमात है, मगर हम सब इसको छोड़ रहे हैं, इसलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला मसीह सर और सानिया मैडम को भी जज़ाए खैर दे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। बाकी लोगों के नाम मुझे पता नहीं है, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस दिन इसका हिस्सा बन सकी हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। ये आप किट्स या जो भी सपोर्ट मटेरियल आप लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ कि आप तो कर ही रहे हैं मेहनत ऑलरेडी, और थोड़ा सा टिके रहिए और आई एम श्योर कि आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। अच्छे तरीके से और सलीकेवार यानी सिविलाइज तरीके से जीना, यानी कचरा जैसे इन्होंने बताया किस तरह से होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें है ना सीख कर इंसान को अपने एटीट्यूड में यानी अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में डेवलप करके उस चीज़ से ना अपनी पर्सनालिटी में भी उससे फ़र्क पड़ता है, उसको इम्बाइब करना चाहिए। तो अगर आप कचरा हो या एजुकेशन हो या जो भी चीज़ें हैं ये अंदर लीजिए, और आपकी जो ये काम के जो अभी आपको इतने किट्स वगैरह मिल रहे हैं तो इसको आप ना एक बेस बनाइए कि यहाँ से ना मुझे आगे प्रोग्रेस ही करते जाना है। यानी अब आप एक तरफ समझिए कि आप इस तरफ यहाँ तक आ गई हैं कि अभी आपको हेल्प मिल रही है, आप यहाँ तक भी आ सकती हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकती हैं, समझ रहे हैं आप। और वो कुछ मुश्किल नहीं है, वो कोई मुश्किल नहीं है, ये मेहनत से होगा। तो एटीट्यूड चेंज कीजिए, एक कि हमको हमारे लिए ही नहीं हमारी कम्युनिटी के लिए भी जीना है। हम जो आसपास जो अगर हम कुछ गलत देख रहे हैं तो आप खामोश मत रहिए, उस चीज़ के लिए कुछ प्रोएक्टिव काम कीजिए, दूसरों को भी एनकरेज कीजिए। डांटना फटकारना नहीं, एनकरेज करना है, समझाना है, बताना है, अपने साथ लोगों को लेके चलना है। और जो अगर आप जैसे सिलाई की मशीन भी यूज़ कर रहे हैं या कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी डिजिटलाइज हो गया है अभी, तो उसको भी ना जैसे घरों में आप अपना ऐप बनाकर कैसे घरों में पहुँच सकते हैं, कैसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, कैसे आप
होम सर्विस दे सकते हैं। जैसे एक सिंपल बाई का भी काम है ना, तो उसको भी किस तरह से अर्बनाइज किया गया है। हाँ, कोई भी काम है, अगर आप अच्छी कुक है, अगर आप कुछ अच्छा बना के दे सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, तो उसको आप मार्केट करके, सफाई तरह से पैक करके, हेल्दी तरीके से बना के किस तरह घरों में पहुंचा सकती हैं, नीड कहाँ है, डिमांड कहाँ है, इसके ऊपर बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, इसमें अगर फोकस करें अपनी एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी को, यानी नई चीज़ों को अंदर डालें, तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप अभी हेल्प लेने आई हैं, कुछ ही सालों में आप हेल्प देने लायक हो जाएंगी। याद रखिए, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत हर एक के लिए है। जैसे इन्होंने हेल्प किया ग्लोबल में हमको, पैसिफिक में एक डायलिसिस सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने फ्री डायलिसिस हो सकते हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट था। आई एम फ्रॉम नानावटी, मैंने देखा है वहाँ पे कि उस वक्त जब 15-20 साल पहले 10-10 हज़ार महीने का खर्चा होता था एक डायलिसिस पेशेंट के लिए, तो देना बहुत मुश्किल था। लेकिन लोग जमा हुए, आए, लोगों ने डायलिसिस मशीन इंस्टॉल किया, उसका टेक्नीशियन मिलना, सब करना। तो अब ये फैसिलिटीज़ हैं ना, तो उसको यूज़ कीजिए, जुड़िए, नॉलेज बढ़ाइए आप। नमस्कार। आज के दिन हम ग्लोबल फाउंडेशन के ये एनजीओ में आए थे। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे जो गरजवंत महिलाएं हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनको कुछ नया अपने लाइफ में करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कुछ किट्स डोनेट किए गए हैं, कुछ वस्तुएं डोनेट की गई हैं। जैसे ब्यूटी किट हो गया, पापड़ बनाने की मशीन हो गई, और कुछ बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नोटबुक्स और साहित्य दिया गया है। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है, और जिन लोगों की तरफ से ये इस एनजीओ की तरफ से, सिद्दीकी परिवार की तरफ से, और जो भी डोनर्स की तरफ से ये दिया गया है, उनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज एक बहुत एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट्स भी यहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा स्मार्ट सिटी, महानगर पालिका और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक अच्छा मैसेज महिलाओं को मिला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम नुज़हत परवीन है। हम जिनसी में पार्लर चलाते हैं, मगर हमको इतनी सुविधा नहीं थी, ना हमारे पास इतने प्रोडक्ट थे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से ही किए थे, कम पैमाने पर ही किए थे। मगर हमको बहुत ज़्यादा जैसा कि था कि हम चाहते थे कि कुछ अच्छे बड़े पैमाने पर करें, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमको पता चला कि ग्लोबल सोसाइटी कुछ फंड दे रही है। हम यहाँ पर आए, अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको ये पार्लर का सामान मिला है। और हमारा पता है जिनसी काली मस्जिद के पास, नवाबपुरा। इसकी कीमत है 52,000। और इसमें मिला है, ये चेयर मिली है, इसमें अपन क्या बोलते हैं, हेयर क्लीन करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, इसमें पूरे प्रोडक्ट है। ये वैक्स का सामान है, वो भी फेशियल के सामान है, वैक्स के सामान है। इसके अंदर पूरे प्रोडक्ट है, पूरे बॉडी का स्पा वगैरह सब कर सकते हैं। हेयर स्पा कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, स्पा फेशियल कर सकते हैं, हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं, और बहुत कुछ है इसमें। ये हमारे पापड़ की मशीन है। हम ऐसे हाथ की मशीन से बनाते थे। यहाँ पर आए, हमने फॉर्म भरे, तो हमने बोले हमको बड़ी मशीन की जरूरत है, इसलिए हमको ये मिली। इसमें हमको चावल के पापड़ निकलेंगे और घी की कुल्हड़ी निकलेंगी, चावल की कुल्हड़ी बनेंगी। 7-8 जनों को। हाँ, 63,000 की। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने हमको मदद करे, हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमको ये ट्रस्ट से 2 गाड़ियाँ मिले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी बड़ी मदद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आजीब हमारा बहुत अच्छा चलेगा। हमारे बच्चे 2 गाड़ियाँ मिले ट्रस्ट से, मैं हमारे बच्चे का लगे जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।